Dear students, it's Ms. Bishra Javed, Assistant Professor of English. Today we are going to study speaking skills. What is speaking skill? Speaking skill is an act of making vocal sounds. It is an ability to make meaningful sounds using your vocal organs. By vocal organs we mean आपके होंठ, your lips, your teeth, your tongue, your palate, your throat and your lungs. जितनी भी ऑर्गन स्पीकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको हम वोकल ऑर्गन्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्पीकिंग ही ऐसा मीडियम है जिससे हम अपनी बात जो है वो दूसरे को कन्वे कर सकते हैं. लाइक एवरी अदर स्किल, स्पीकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्चुलाइजेशन. मतलब कि आप जो भी बात करते हैं उसमें आप सबसे पहले सोचते हैं. थॉट प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग इज़ टू थिंक एंड द फर्स्ट स्टेप टू परफेक्ट स्पीकिंग इज़ टू थिंक पॉजिटिव. यानी हम जो भी बात करेंगे उसको हम जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा हम उसको कन्वे कर सकते हैं. नंबर 2 इज़ फॉर्मुलेशन. जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो बात भी आपने सोची हुई है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए आपको सूटेबल वर्ड्स चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए, फ्रेजेस चाहिए, क्लॉजेस चाहिए, जिससे आप अपनी बात जो है, वोकैबुलरी चाहिए जिससे आप अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से मीनिंगफुल वे में कन्वे कर सकें. इसके बाद है आर्टिकुलेशन. बाय आर्टिकुलेशन आई मीन कि आप इन सारे वर्ड्स को यू विल प्रोनाउंस होगा कि व्हेन ही इज़ एबल टू थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बेटर, ही वुड बी एबल टू स्पीक करेक्टली देन राइट करेक्टली. जितना वो अच्छा सुनेगा उतना ही अच्छी बातें जो हैं वो आगे प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. नंबर 2 इज़ सोशल इम्पोर्टेंस. हम सारे वी ऑल आर सोशल एनिमल्स और हम लोग जब भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वी हैव दिस स्पोकन वर्ड्स. यही हमारा मीडियम है जिसके ज़रिए हम आपस में एक दूसरे की इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करते हैं. तो स्पीच इज़ द मीडियम. स्पीच वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. नंबर 3 कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंस. कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि हम जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको वर्ड्स में कन्वे करने के बाद यही एक मीडियम है जिससे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं. नॉट ओनली इन द होम, नॉट ओनली इन द कॉलेज, नॉट इन द ऑफिस, बट वर्ल्ड वाइड. हमने जहाँ पे भी जिधर भी अपना मैसेज या अपनी बात कन्वे करनी होगी वी हैव टू स्पीक. उसके बाद है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. बाय इकोनॉमिकल आई मीन हियर कि जब भी हमने बात करनी होती है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड एवरी टाइम. हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होता या ये पॉसिबल भी नहीं होता कि हमने जो बात करनी हम उसको लिख के करें. ठीक है. तो यही बात है कि जब हम बात करेंगे व्हेन वी कम्युनिकेट, हमने सिर्फ बोलना है. बोलने से हमारी बात जो है वो अगले बंदे तक कन्वे हो जाती है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल यानी कि हम एक ऐसी हैंडी चीज़ है जिसको हम कर सकते हैं. अब है जी इसेंशियल स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स. अब हमने कहा कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं बिफोर स्पीकिंग वी शुड नो व्हाट द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर स्पीकिंग इफेक्टिवली आर. सबसे पहले है बीइंग एन एक्टिव लिसनर. द की इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स मेकिंग यू अ पर्सन हु कैन थिंक ऑन द स्पॉट एंड रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली इज़ टू बी एन एक्टिव लिसनर. अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है. दिस मीन लिसनिंग केयरफुली एंड गिवन योर फुल अटेंशन टू द वर्ड्स, टोन, इमोशन एंड लॉजिक बिहाइंड व्हाट द अदर इज सेइंग. दूसरों की बात जितना हम वर्ड से सुनेंगे उतना ही हम उसको अच्छा एवेल्युएट कर सकते हैं और उतना ही अच्छा हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे. बी अ क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ द थॉट्स. हम में से हर एक के अंदर एबिलिटी होती है टू थिंक फास्ट. द ट्रिक इज़ टू अडॉप्ट सम फ्रेमवर्क और मॉडल
to structure new information into something coherent that we can respond with. For example, one can break down issues or ideas into past, present and future. हमें अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए जिसके थ्रू हम बात कर सकें. उस फ्रेमवर्क में हमें ये स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि हमें बात किस मीडियम में करनी है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में. ठीक है. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या सही अल्फाज हैं या नहीं हैं. इसके बाद है स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड. जो भी आपकी स्पीच है उसको ऑर्गेनाइज करें, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लें, एक माइंड मैप बना लें. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीच इन्वॉल्व्स ओपनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है. यानी पहले उसमें कोई कहीं से वो बात शुरू होती है, फिर वो उसका दरमियान आ जाता है और उसके बाद हम उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिलीवरिंग स्पीचेस एंड स्पेशली फॉर द speaking in situations such as table topics during meeting or other time when called upon to say some words. ठीक है. जब आपको आपको कॉल किया जाता है कि आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करें, उस टाइम पे आप फ़ौरन ही अपने माइंड में एक मैप बनाएं जिसमें आपको पता हो कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, उसके एंड दरमियान में क्या होना चाहिए और फिर उसमें आपने ये बात ख़त्म कैसे करनी है. नंबर 4 इज़ बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस. जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं उसके लिए तैयार रहें. ठीक है. और उसकी प्रैक्टिस करें. द मोर यू नो व्हाट यू वांट टू से द बेटर यू विल गेट इट. फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक ऑफ योर स्पीच एंड रिसर्च इट. जो कुछ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करें, उस टॉपिक को बार बार पढ़ें. इफ़ यू नीड टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स यू वांट टू मेक एंड देन ऑर्गेनाइज देम इनटू एन आउटलाइन. Then practice your speech out loud at least 3 to 5 times. और उसके बाद अपनी स्पीच को आप 2 या 3 दफ़ा ज़ोर से ऊंचा बोलें तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की. Know the audience. The better you know your audience or listener, the easier it will be to connect to them as you speak. जितना अच्छा बेहतर आप अपनी ऑडियंस को समझ जाएंगे उतना ही आप उनसे अच्छा कनेक्ट हो सकते हैं. When you are able to make the connection, you will hold their attention. जितना जल्दी आप उनके माइंड रीडर अगर बन सकते हैं, अगर आप उनको देख सकते हैं कि वो आपकी बात किस लेवल पर समझ रहे हैं, उतना ही बेहतर है आपको अपने मैसेज को कन्वे करना. इसके बाद है किस प्रिंसिपल. पे अटेंशन टू द ओल्ड किस प्रिंसिपल, दैट इज़ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जो भी बात आप करना चाहते हैं उसको सिंपल रखें और उसको शॉर्ट रखें. स्टोरीज कैन बी पावरफुल पब्लिक टूल स्पेशली व्हेन दे कंटेन एटलीस्ट अ हिंट ऑफ ह्यूमर, बट अगेन कीप देम शॉर्ट और टू द पॉइंट. Shorter messages leave more impression. They are also easier for your audience to remember. इसके बाद है interact with your audience. इंटरेक्ट का मतलब है कि आप उनके साथ एक ताल्लुक़ बना के रखें. Lectures will rarely have the same impact on an audience that an open discussion will. जब हम किसी से सिर्फ बात करते हैं तो और उसका फीडबैक नहीं ले रहे होते या हम उनको जज नहीं कर पा रहे होते तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता. Look for the opportunities to involve your audience in what you are speaking about. जो कोई बात भी आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, बीच में मौका ढूंढें कि आप उनसे इंक्वायर कर सकें, फीडबैक ले सकें जो कुछ भी आप बता रहे हैं. आस्क फॉर वैलिडेशन पॉइंट्स यू आर मेकिंग. जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि एम आई राइट, हैज़ दैट एवर हैपन टू यू. जो कोई भी बात मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है, आप बताइए. और अलाउ टाइम फॉर क्वेश्चन, या फिर एंड पे आप उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं. ऑल्सो मेक श्योर टू इस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस एंड कीप इट थ्रू आउट योर स्पीच. उनके साथ आई कॉन्टैक्ट रखें ताकि उनको पता हो कि उन्हीं से बात की जा रही है. ठीक है. अपनी पूरी स्पीच के दौरान. इसके बाद है स्पीक विद सिंसेरिटी एंड पैशन. जो बात भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपका सिंसेयर होना और पैशनेट होना ज़रूरी है. When a person wants to leave a lasting impression with the audience about one's topic,
Then be sure that you are true to yourself and your topic as you speak. Don't be afraid to inject enthusiasm and passion into the speech as well. This is the thing which we noticed during the speeches. जब स्पीच और डिबेट कंपटीशन हो रहे होते हैं तो उसमें जब हमारा स्पीकर है वो जितने पैशन से, जितना लाउड होकर, जितनी उसकी टोन जो है वो एनर्जेटिक होती है, उतना ही हमें उसे सुनने में मज़ा आ रहा होता है. इसलिए हमें अपनी स्पीच को एक तो ट्रू रखना चाहिए, उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए, और दूसरा उसमें पैशन होना चाहिए. एंडिंग नोट्स. जब भी आप अपनी स्पीच ख़त्म करते हैं उसके एंड पे कोई ऐसा नोट होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आपकी स्पीच जो है वो मेमोरेबल हो जाए. सो ऑलवेज क्लोज योर स्पीच इन अ मेमोरेबल वे. गिव योर ऑडियंस समथिंग टू थिंक अबाउट एज यू फिनिश अप योर स्पीच. ओपन एंडेड क्वेश्चन देकर भी हम अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको थॉट प्रोवोकिंग कर सकते हैं उनकी, कि वो किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचें और वो जब घर जाएं तो वो आपकी बात को रिकॉल कर सकें. Certainly it is good idea to summarize your main point one more time. जब भी आप अपनी बात ख़त्म करते हैं उसको एक दफ़ा ब्रीफ करके दोबारा बता दें. But then finish up with an inspiring story or quote, or leave them with a thought provoking question. कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन एंड पे उनको ज़रूर दे दें जो उनके जहन में स्ट्राइक करे, जिसके बारे में वो सोचें. आखिरी है जी फ्लुएंसी. फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आप कितने एक्यूरेट हैं, कितने परफेक्ट हैं और कितना स्मूथली आप बात कर रहे हैं. जितना आप स्मूथली बात करेंगे, फ्लुएंट होंगे, उतना ही आपकी बात जो है वो दूसरों पर असर करेगी. द मेन गोल इज़ फ्लुएंसी. रिमेंबर दैट वन डजंट have to know many complex grammatical structure to achieve that goal. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीच जो है वो बहुत मुश्किल हो, उसमें बहुत सारे ईडियम्स हों, उसमें बहुत सारे एपिग्राम्स हों. अगर वो सिंपल है और आप उस बात में फ्लुएंट हैं तो इट विल गिव इट्स इम्प्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक एज फ्लुएंटली एज पॉसिबल, इवन मेकिंग सम ग्रामर मिस्टेक. शुरू में जब आप अपनी स्पीच को रिहर्स कर रहे हैं, जब आपने अपनी बात किसी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस पे कन्वे करनी है, तो हमेशा कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे बैठ कर प्रैक्टिस करें जहाँ पे आप सारे अल्फाज बार बार बग़ैर अटके जो है वो कर सकें. उसके बाद क्या करें, देन आफ्टर मेकिंग वन स्पीकिंग फ्लुएंट, जब आपकी स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाए उसके बाद फोकस ऑन ग्रामेटिकल आस्पेक्ट. फिर आप ग्रामेटिकल आस्पेक्ट की तरफ देखें एंड इम्प्रूव देम. सो दिस वॉज योर स्पीकिंग स्किल. अभी हम इसके अंदर और चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया. आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं. एक कि स्पीकिंग होती क्या है, दूसरा स्पीकिंग का प्रोसेस क्या है, और तीसरा ये कि इसेंशियल स्टेप्स क्या हैं जिसके साथ हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.